नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हम बेसिक्स कर चुके हैं कंप्लीट इसके। अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 4 क्वेश्चंस तो थ्योरम्स हैं, तो जो हमने पीछे देखी थी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, here a is equal to 2 3 1 1 1 2 3 2 3, then find adjoint of a and verify a into adjoint of a into a, this is equal to determinant a into में I3। ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखो a क्या गिवन है, 2 3 1 1 1 2 3 2 3। सबसे पहले हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर में सबसे पहले a11 का कोफैक्टर कैसे निकालता है, ये आमने सामने वाली ये छोड़ के 3 minus 4, this is -1। a12 इसका this 9 minus 2, this is 7, but odd place है तो -7। a13 ये छोड़ देंगे और 6 minus 1, this is 5, इवन प्लेस है तो यही रहेगा। a21 this is ये क्रॉस 3 minus 6, this is -3, बट ओड प्लेस है तो +3। तो इस टाइप से हम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सभी कोफैक्टर्स हैं। देयरफॉर जो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन कोफैक्टर्स को उनकी प्लेस वैल्यूज पर रख लो और फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो -1 -7 5 3 3 -3 -1 5 एंड -1। तो ये क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट, दैट इज 2 1 3 3 3 1 2 और 1 2 3। इसका डिटरमिनेंट देखो कैसे निकालेंगे। Expanding by first row, this 3 minus 4, this is -1 -1, ये क्रॉस 9 -1 2, this is 7 +3, this 6 -1, this is 5। तो अब देखो डिटरमिनेंट किसके इक्वल आता है, ये -2 -7 एंड +15, दिस इज 6 नॉट इक्वल टू 0। अब हम करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 1 1 1 2 3 2 3।
इंटू में एडजॉइंट -1 -7 5 3 3 -3 -1 5 एंड -1। तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऐसे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -7 +15 दिस इज 6। अब इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 6 + 3 9 -9 क्या आ जाएगा 0। इस टाइप से ये वैल्यू जा चुकी है। ठीक है, तो इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, therefore a into adjoint of a ये किसके इक्वल आ गया है 6 into I3। 6 क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a into I3। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं adjoint of a into a दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ a into I3। ये हमें प्रूव करके दिखाना। ठीक है, हेंस द प्रूफ। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या आता है, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है। फर्स्ट पार्ट देखो, ए क्या गिवन है 1 2 1 3 1 2 0 1 2। ठीक है, तो इनवर्स निकालना है। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो क्या आएगा, एक्सपेंडिंग बाय C1 कर देते हैं। चलो 1 इंटू दिस 2 -2 क्या आ गया 0 -3 ये क्रॉस 4 -1 दिस इज 3, तो -9 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, so this is not equal to 0, so A inverse exist। ठीक है, अब A इनवर्स कैसे निकालते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिसेस के अंदर ही लिखता हूँ। देखो एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल आएगा, इसका कोफैक्टर दिस माइनस दिस क्रॉस दिस 2 -2 क्या आ गया 0। A12 का कोफैक्टर ये क्रॉस 6 -0 दिस इज 6 बट ऑड प्लेस है तो -6। अब A13 का कोफैक्टर देखेंगे, तो ये क्रॉस 3 -0 दिस इज 3। तो इस टाइप से मैं सारे निकाल के ये लिख देता हूँ 3 1 -5, और फिर इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो आ जाता है 0 -6 3 -3 2 -1 3 1 एंड -5। ठीक है, तो A इनवर्स क्या आ जाएगा, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A 1/9 लिख दिया अपॉन में, और 0 3 -3 -6 2 1 3 -1 -5 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से 6 के जो 3 पार्ट्स हैं तीनों पार्ट्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या आता है, इफ 7th क्वेश्चन, if A and B are square matrices of same order and A is non-singular, then हमें प्रूव करना है A इनवर्स B A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो देखो कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं,
पहले क्या गिवन है, हेयर ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो अब जब प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ए इनवर्स बी ए का डिटरमिनेंट, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए का इनवर्स, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट ए। इसको हम 1 बाय डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, let A and B are invertible matrices of same order n. Does A plus B inverse exist? If not, then show by an example. देखो कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में तो यही लिखोगे, a प्लस बी इनवर्स डज नॉट, अब जरूरी नहीं ना इसमें ये एग्जिस्ट होना, हो भी सकता है नहीं भी, दिस में नॉट नेसेसरी, एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेट करते हैं a इज इक्वल टू 1 0 0 1, b क्या ले लें 1 0 0 -1। देखो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल है 1 के, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल है -1, डिटरमिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, बट ए प्लस बी किया, ये हमारे पास आ जाता है 1 + 1 2 0 0 और ये भी 0 आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी तो किसके इक्वल आ गया 0 के। तो मैट्रिक्स क्या बन गई है, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सो A plus B inverse does not exist। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, x plus z is equal to 7, 2x plus y is equal to 7, 3x plus 2y plus z is equal to 17। पहले तो ये ax is equal to b टाइप से है, वेयर a किसके इक्वल है 1 0 1, 2 1 0, 3 2 1, b is equal to b आ जाएगा 7 7 17 और x इज इक्वल टू x y z। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 1 इंटू ए क्रॉस 1 माइनस 0, दिस इज 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू ए क्रॉस
4 माइनस 3 दिस इज 1, तो ये 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे, इनके कोफैक्टर्स देखो, 1 का इसका कोफैक्टर 1, इसका कोफैक्टर 2 माइनस 0 दिस इज 2 बट माइनस 2, इसका कोफैक्टर क्या आएगा 4 माइनस 3 दिस इज 1, 2 का कोफैक्टर दिस क्रॉस दिस 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 क्रॉस 1 माइनस 3 माइनस 2, इसका कोफैक्टर 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, दिस इज 2 बट माइनस 2 आएगा, और प्लेस है। 3 का कोफैक्टर 0 माइनस 1 माइनस 1, इसका कोफैक्टर क्या आएगा 0 माइनस 2 माइनस 2 बट दिस इज प्लस 2, और प्लेस है। इसका कोफैक्टर 1 माइनस 0 दिस इज 1, फिर इसका ट्रांसपोज, तो 1 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 एंड 1, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, दिस इज कोफैक्टर। ठीक है, एडजॉइंट आ चुके हैं। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2, 1 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 एंड 1। ठीक है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो देखो x किसके इक्वल है, x है x y z, ए इनवर्स हमारा है 1/2, 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 माइनस 2 1, एंड बी किसके इक्वल है 7 7 17। तो अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 3 5। तो ये आंसर आ चुका है, मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए गिवन होगी किस टाइप से, ए आई जे एन क्रॉस है। ठीक है, देन कैपिटल ए मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक इफ ए आई जे किसके इक्वल आ जाए, ए जे आई जे, डेट इज ए डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए आई जे ए जे आई के इक्वल आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, if A is a square matrix of order n, then A is symmetric, skew symmetric if aij is equal to minus के aj I आ जाए for all I and j के लिए, that is a dash is equal to माइनस ए, तब ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
diagonal elements of a skew symmetric matrix। देखो किस टाइप से, ए मैट्रिक्स तो क्या गिवन है, ए आई जे एन क्रॉस एन, देन एंड क्या गिवन है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, देन इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर सो ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का ए जे आई के, फॉर ऑल आई एंड जे। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई किसके इक्वल होता है, जे के, इसमें जहां भी जे दिखाई दे वहां हम आई पुट कर देंगे, ठीक है, फॉर ऑल आई। अब ये लेफ्ट साइड में लाएंगे, दिस इज टू ए आई आई इक्वल टू 0, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन मैट्रिक्स क्या है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इज हार्मिशन इफ ए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए, एक, ए थीटा इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई और फिर उसका कंजुगेट, इसके इक्वल आ जाए, तब वो मैट्रिक्स क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स फॉर ऑल आई एंड जे। अब इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स लें, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू जे, डेट इज ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई का कंजुगेट, देयरफॉर ए आई आई इज रियल नंबर, ठीक है। सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हार्मिशन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्यू हार्मिशन। If A is equal to Aij square matrix of order n, then A is skew Hermitian if Aij किसके इक्वल आ जाए, माइनस का AJI और उसका कंजुगेट, यहां पर लिख सकते हैं ए थीटा इज इक्वल टू माइनस एक, डेट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस के ए जे आई, ठीक है। अब ऐसे ही इसके भी क्या लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू जे पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आता है, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस का ए आई आई का कंजुगेट, तो लेट करें ए आई आई इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी, देयरफॉर ए प्लस आयटा बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस आयटा बी का कंजुगेट और उसका नेगेटिव, ए प्लस आयटा बी इज इक्वल टू माइनस के ए माइनस आयटा बी,
तो a प्लस आइटा बी किसके इक्वल आ गया, माइनस ए और प्लस के आइटा बी से आइटा बी कैंसिल, माइनस ए इधर आके 2a इज इक्वल टू 0, दैट इज a इज इक्वल टू 0। सो ए आई तो हमारा क्या बन गया, माइनस बी, अच्छा प्लस का बी आइटा, ओनली आइटा बी बच चुका है। तो उस केस में क्या है, आइदर बी इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0 आ जाए तो ए आई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और बी नॉट इक्वल टू 0 है तो ए आई क्या आ जाएगा, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। देयरफॉर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑफ ए स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स आर either 0 और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू फॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इस टाइप से हम इस एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट करते हैं, और जो एक्सरसाइज है 1.2 वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।